गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लियर है, लास्ट वीडियो में हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे। तो जैसे कि एल्गी में हमने ना ग्रीन एल्गी शुरू किया था अपना, और ग्रीन एल्गी में मैंने आपको क्लेमाइडोमोनास पूरा पढ़ा दिया। अब जो सेकंड ग्रीन एल्गी आती है क्लेमाइडोमोनास, आज हम उसकी बात करेंगे। तो सेकंड वन जो है क्लेमाइडोमोनास के बाद वो है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स की खास बात क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है। ठीक है, फिलामेंटस एल्गी है। सेकंड बात, ये मल्टी सेलुलर है, और ग्रीन एल्गी की कैटेगरी में तो आ ही रहा है, तो ग्रीन एल्गी है ये भी। ठीक, अब देखो इसका स्ट्रक्चर। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और वैसे भी मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे कैसे पूछोगे? कमेंट लिख के ही पूछोगे भाई। देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर अगर देखें तो जो ग्रीन एल्गी है, जो यूलोथ्रिक्स है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। तो कुछ इस तरह से इसमें बेस पे एक लॉन्ग स्ट्रक्चर देखा जाता है। ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो इसको सबस्ट्रेटम के साथ जोड़ के रखेगा, इस लॉन्ग स्ट्रक्चर को बोलते हैं होल्ड फास्ट। ये क्या है? होल्ड फास्ट। देखो होल्ड का मतलब क्या होता है? होल्ड रखिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, मतलब पकड़े रहिए, पकड़े रहिए। तो ये क्या करता है? ये स्ट्रक्चर को जोड़ के रखेगा सबस्ट्रेटम के साथ। तो इसका फंक्शन क्लियर है। ये किस लिए होता है? फॉर अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम के साथ ये इसको जोड़ के रखता है। ये लॉन्ग है, ठीक है। ये कैसा होता है? ये लॉन्गर है। इसके ऊपर फिर मोर वाइडर बट लेस लॉन्गर। ये लॉन्ग कम होते हैं और वाइड ज़्यादा होती हैं सेल्स, ये देखी जाती हैं। ठीक है, ये कैसी सेल्स हैं? लेस लॉन्गर मोर वाइडर। ठीक, और इसके ऊपर एक सब स्फेरिकल कप रहेगा। ये कैसा होता है? ये है सब स्फेरिकल, मतलब पूरा स्फेयर नहीं है ना, ये आधा स्फेयर है। अगर मैं एक सेल को देखूं तो इसके अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा कुछ ऐसे। ये जैसे एक सेल हुआ, इस एक सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो कुछ इस तरह से होगा। ये जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है क्लोरोप्लास्ट, ये कैसा शेप बन गया इसका? ये है क्लोरोप्लास्ट, जो कि कैसा है? गर्डल शेप। गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, और इसके अंदर ये रिजर्व फूड है। रिजर्व फूड तो पता ही आपको एल्गी में क्या है, पता तो है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, है ना। ये है पायरिनोइड, और पायरिनोइड क्या है? पायरिनोइड है रिजर्व फूड।
रिजर्व फूड है पाइलेट। क्लियर हो गई बात? तो क्लियर हो गई आपको बात, मतलब समझ में आ गया यहाँ तक। ये आपका हो गया यूलोथ्रिक्स, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब यूलोथ्रिक्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करता है वो समझेंगे। इसे नोट करें, फिर समझते हैं यूलोथ्रिक्स के अंदर होने वाला रिप्रोडक्शन। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगर देखें यूलोथ्रिक्स में, तो इसमें सबसे पहला जो तरीका है रिप्रोडक्शन का वो है नंबर 1 एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें? ये होता है बाय जू स्पोर्स के द्वारा। जू स्पोर से होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो जैसे ये एक सेल है इसकी, ये सेल जू स्पोरेंजियम की तरह काम करेगा, जिसके अंदर जू स्पोर्स बनते हैं। ये सेल है, इस सेल में क्या होगा? इसमें होगा माइटोसिस। अंडरगो माइटोसिस। माइटोसिस से इसमें स्ट्रक्चर्स बनेंगी। ये माइटोसिस से इसमें ये जू स्पोर्स बने। और ये जू स्पोर्स कैसे हैं? ये फ्लैजिलेटेड हैं। इसमें हर एक स्पोर में 4 फ्लैजिला होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हर एक में 4 स्ट्रक्चर हुए, 4 फ्लैजिला हुए। ये जो आपका स्पोर हैं ये कहलाए जू स्पोर्स। और ये कैसे हैं? क्वाड्री फ्लैजिलेटेड, मतलब 4 फ्लैजिला वाला। अब इसकी जो पेरेंट्स वॉल है वो ब्रेक कर जाएगी, तो पेरेंट वॉल ब्रेक। ब्रेक हो गई पेरेंट्स वॉल। ब्रेक होने से क्या होगा? ये रिलीज हो गए। रिलीज हो गए और ये क्या करेंगे फिर? जर्मिनेट, या हम बोल सकते हैं ग्रो। किसमें? न्यू, यहाँ कर देते हैं। किसमें जर्मिनेट होगा ये? न्यू यूलोथ्रिक्स के अंदर। इन्होंने नए यूलोथ्रिक्स बना दिए इससे। तो ये हुआ इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अब हम चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ कि यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ तक नोट हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है?
तो ये होता है बाय आइसोगैमस के थ्रू। आइसोगैमस मतलब आइसोगैमेट का जिसमें फ्यूजन होगा। ये हम पहले टर्मिनोलॉजी बता चुके हैं। इसमें हर एक सेल जो है वो गैमेटेंजिया की तरह एक्ट करेगी। कब करेगी वो हम आपको बताते हैं। देखो जैसे ये एक सेल है, ये एक फिलामेंट हुआ, इसमें क्या होगा, इसमें हुआ माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन हुआ तो इसके अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर बने। ये जो सेल इसके अंदर बनी डिवीजन से, जिन पे फ्लैजेला देखे जा रहे हैं दो दो, ये सब बन गए आइसोगैमेट्स। तो ये बाहर रिलीज जाएंगे आइसोगैमेट्स। और ये गैमेट्स कैसे हैं, मोटाइल हैं। ये मोटाइल मतलब इनके पास फ्लैजेला है ना, तो ये मूव कर सकते हैं। आइसोगैमेट्स कैसे हैं, बाय फ्लैजिलेटेड है। इसके बाद क्या होगा, जो ये गैमेट हैं जिन्हें हम गैमेटेंजिया बोल रहे हैं, इनका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। और ये फ्यूजन कैसा है, ये है एट एंटीरियर साइड पे हुआ है फ्यूजन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर साइड पे हुआ है, ये बात समझनी है आपको। ये एक सेल हुई, ये दूसरी सेल हुई। तो इस तरह से फ्यूजन करेंगे ये। इसका जो फ्लैजिला है वो एक इसमें चला गया, ये इस तरीके से इसको अटैच करेगा, और इसके फ्लैजिला वो इसमें आ गए इसे। तो ये हुआ एंटीरियर तरीके से इनका फ्यूजन। फ्यूजन हुआ तो क्या बना, फ्यूजन से बन गया जाइगोट। और जाइगोट कैसा होगा इसका, इसका जाइगोट है 4 फ्लैजिला वाला। इस जाइगोट में 1 2 3 4 क्वाड्री फ्लैजिलेट है, ये हम बता चुके हैं पहले ही आपको, बन गया। फिर इस जाइगोट में क्या होगा, इससे बनेगा स्पोर फॉर्मेशन होगी। इसमें क्या होगा, इससे बनेगा जाइगोस्पोर। जाइगोट से बना जाइगोस्पोर। ये 2n है, जाइगोट भी 2n है। ये सारा कैसा था, ये n था, ये n था हैप्लॉइड। अब इन जाइगोस्पोर में क्या हुआ, अब इसमें हुआ मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन से क्या बने, मियोसिस डिवीजन से बन गए ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये कहलाए मियोस्पोर्स। और ये मियोस्पोर क्या करेंगे, गिव न्यू यूलोथ्रिक्स। ये भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड, ये नए यूलोथ्रिक्स बना देंगे। तो अगर आप इसका लाइफ साइकिल देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस लाइफ साइकिल में, मतलब इसमें सिर्फ इतना जो फेज है ये वाला, यही फेज डिप्लॉयड है। बाकी जितना भी आपको फेज दिखाई दे रहा है यहाँ से ये सारा फेज ऊपर तक का, ये सब कैसा है, हैप्लॉइड है। तो इसका लाइफ साइकिल कैसा हुआ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक। इसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। क्लियर है। तो ये हमने कवर कर लिया यूलोथ्रिक्स भी, इसे नोट करें। फिर आज एक और कवर करते हैं हम, और वो है स्पायरोगायरा। डन।
एक और है, बहुत ही सिंपल है, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा पे से ना क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा कि भाई वेजिटेटिव या बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन कौन शो करता है? फ्रेगमेंटेशन शोन बाय स्पायरोगायरा। अब देखिए, थर्ड है ग्रीन एल्गी का लास्ट है ये, इसके बाद हमारा क्लोरोफाइसी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा भी कैसा है? फिलामेंटस है, फिलामेंटस है, अनब्रांच है। और ये कहाँ देखा जाता है? फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, रुके हुए पानी में देखा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड पॉन्ड स्कम या फिर पॉन्ड सिल्क। ठीक, ये हो गया स्पायरोगायरा। अब स्पायरोगायरा में आगे अगर समझेंगे तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बताइए, देखो फिलामेंटस है, देखो किस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा। ये ऐसे ही रहेगा, इसमें होल्ड फास्ट होगा, नीचे ऊपर ये सेल होंगे इस तरीके से, सेम जो आपको यूलोथेस से बनाया था वही है। ठीक है, ये हो गया होल्ड फास्ट। लेकिन इसमें ना एक चेंज है, वो क्या है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये इसका है यंग स्पायरोगायरा। यंग स्पायरोगायरा है ये। जब ये मैच्योर हो जाएगा, when it get mature it separate from होल्ड फास्ट, ये अपने होल्ड फास्ट से अलग हो जाता है एंड मूव along with वाटर, और ये पानी के साथ बहता हुआ चला जाता है स्पायरोगायरा से। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में हम एक सेल को देखते हैं इसके। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये आप नोट करिए। फिर मैं इसके सेल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, स्पायरोगायरा की अगर सेल की बात करें तो इसमें सेल वॉल रहेगा सबसे पहले इस तरीके से। ये फिलामेंटस तो है, तो इस तरीके से हो गया ये फिलामेंटस। इसमें सबसे बाहर हो गया ये सेल वॉल। सेल वॉल इसका 2 लेयर से मिलके बना है। एक है इनर, दूसरा है आउटर। इनर किसका बना हुआ है? इनर बना है मेड अप ऑफ सेलुलोज का। और आउटर किसका बना है? आउटर बना है पैक्टोज का। और ये जो पैक्टोज है ये क्या हो जाता है? ये डिजॉल्व हो जाता है किसमें? डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म, और म्यूसिलेज बना देता है ये डिजॉल्व होकर। ठीक है, इसके अंदर सेंटर में देखा जाता है लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल। ये सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल है। ये है वैक्यूल, जो कैसा होता है? सेंट्रली प्लेस्ड, मतलब सेंटर में देखा जा रहा है ये। और इसके बाहर पेरिफेरल, यहाँ पे
ये देखा जाता है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये जो दोनों हैं वैक्यूल और साइटोप्लाज्म, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के वैक्यूल और साइटोप्लाज्म दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है प्रीमोर्डियल अर्टरी सेल। ठीक है, इसमें रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट देखा जाता है इस तरीके से। रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट है इसमें, और इस रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट में रिजर्व फूड रहेगा। रिजर्व फूड इसमें वही होगा पायरिनॉइड। ठीक है, हम उसे ब्लैक डॉट से बना रहे हैं यहाँ पे। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये क्या है? दिस इज क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कैसा है इसका? रिबन शेप्ड है। इसमें जो ब्लैक डॉट्स हैं ये क्या हैं? ये है पायरिनॉइड जो इसके रिजर्व फूड है। इसके अलावा इसके अंदर ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड देखे जाते हैं। ये इसको सपोर्ट देते हैं। ये जो ब्लू डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है आपको बीच में, ये हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर आपका स्पायरोगायरा का। अब हम देखते हैं स्पायरोगायरा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। डन। अरे स्पायरोगायरा क्यों मिटा दिया हमने? चलो मिटा दिया तो मिटा दिया। अब देखिए यहाँ समझ रहे हैं हम रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा। तो इसमें रिप्रोडक्शन के ना 3 तरीके हैं। देखो कौन कौन से हैं। रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हैं। पहला है नंबर 1 बाय वेजिटेटिव, और ये कैसे होता है? ये होता है बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। दूसरा है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल नॉट सो कॉमन, मतलब ज़्यादा नहीं होता, ये ज़्यादा देखा नहीं जाता। ये किसमें होता है? ओनली 9 स्पीसीज आउट ऑफ 300। देखो ऑफ स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा की टोटल 300 स्पीसीज हैं, जिसमें से 9 शो करती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कैसे करती हैं वो? ये शो करती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एप्लानोस्पोर के द्वारा, और एकेनेट के द्वारा। फिर तीसरा आता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है ये होता है बाय
कॉन्जुगेशन के द्वारा। और इसमें कॉन्जुगेशन दो तरह से होगा, दो तरह का कॉन्जुगेशन है इसमें। कौन कौन सा है? एक है स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन, और दूसरा है लैटरल कॉन्जुगेशन। ये वाला समझ लोगे ना आप, तो ये आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों हम क्लियर कर चुके हैं। हमें अब पढ़ना है डिटेल में स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। तो हम पढ़ते हैं स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन को। डन। देखिए, स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन में। स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन, इसमें क्या होता है? इसमें ना ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। किसका? फ्यूजन बिटवीन सेल्स ऑफ टू फिलामेंट। अगर दो फिलामेंट की सेल के बीच में फ्यूजन हो रहा है तो वो कहलाएगा स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। देखो कैसे होता है इसमें। जैसे ये एक फिलामेंट है, इसमें हर एक फिलामेंट एक गैमेटेंजिया की तरह काम करेगा, और ये एक फिलामेंट है। ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये हो गया आपका मेल फिलामेंट, ये हो गया फीमेल। इसमें सबसे पहला चेंज क्या आएगा? फर्स्ट इसमें होगा कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंडेंस होगा, और कंडेंसेशन के साथ साथ इसमें एक लैटरल ग्रोथ डेवलप होगी जिसे बोलेंगे पैपिला। तो इसमें क्या होगा? कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड पैपिला फॉर्मेशन। पैपिला क्या है? लैटरल ग्रोथ ऑफ किसकी? फिलामेंट। ऑफ की जगह करते हैं इन, लैटरल ग्रोथ इन फिलामेंट। फिलामेंट में जो लैटरल ग्रोथ हो रही है उसे बोल रहे हैं पैपिला। तो ये कैसा दिखाई देगा? देखो अब ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, इसमें ये लैटरल ग्रोथ डेवलप कर देंगे। हो गई लैटरल ग्रोथ। ये हो गया न्यूक्लियस पूरी तरह से, इसमें क्या हो गया? कंडेंस हो गया। ये इसे बोला गया है पैपिली। दोनों हैं तो पैपिली। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। अब ये पैपिला फ्यूज कर जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख देते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फ्यूजन ऑफ
पेपिला टू फॉर्म कॉन्जुगेशन ब्रिज। इनके फ्यूजन से कॉन्जुगेशन ब्रिज बना। मैं ये रब कर रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना आप इसको। देखो इन दोनों के फ्यूजन से क्या बन गया, कॉन्जुगेशन ब्रिज बन गया। ये कहलाया कॉन्जुगेशन ब्रिज। और इस कॉन्जुगेशन ब्रिज में से जो मेल वाला पार्ट है वो फीमेल वाले में ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र होकर फ्यूज़न हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूज़न ऑफ गैमेट। फ्यूज़न हो गया तो क्या बन गया, तो बन गया जाइगोट, 2n जाइगोट बन गया। तो कुछ ऐसे शो हुआ ये जाइगोट, ये बन गया आपका जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्या होगा, अब इस जाइगोट में होगा अंडरगो मियोसिस। इसमें मियोसिस हुआ तो मियोसिस से क्या बने, 4 न्यूक्लियाई बन गए, 1 2 3 4। तो क्या बन गए इसमें, 4 न्यूक्लियाई। इन 4 में से क्या होंगे, 3 डीजनरेट हो गए, 3 डीजनरेट हुए। तो कितने रह गए, 3 डीजनरेट होने के बाद कितने रह गए, सिर्फ 1 रह गया, एक ही रह गया। और ये एक क्या करेगा, ग्रो टू गिव न्यू स्पाइरो। तो ये हुआ आपका स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, जो कि देखा जाता है स्पाइरोगायरा में। अब हमें पढ़ना है लेटरल कॉन्जुगेशन। ये समझ में आया, इसे नोट करें, फिर हम समझते हैं लेटरल कॉन्जुगेशन को। देखिए अब बात करते हैं लेटरल कॉन्जुगेशन की। इसका सेकंड पार्ट है लेटरल कॉन्जुगेशन। इसमें 2 स्टेप हैं। पहले है ए पार्ट, डायरेक्ट कॉन्जुगेशन। पहले आप हेडिंग दीजिए लेटरल कॉन्जुगेशन, और इसमें होता क्या है, डेफिनेशन लिखो लेटरल कॉन्जुगेशन क्या है। तो इसमें लिखिए फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स ऑफ सेम फिलामेंट। फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स ऑफ सेम फिलामेंट। एक ही फिलामेंट की दोनों सेल इसमें फ्यूज कर रही हैं, ठीक है। और डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में क्या होता है, लिखो फ्यूजन ऑफ 2 सेल of same filament in which male gamete enter into the female cell through a direct perforation। देखो कैसे, जैसे ये एक फिलामेंट है, इस फिलामेंट में ये पार्टीशन है, ऊपर वाला जो है ये हो गया मेल पार्ट, नीचे वाला हो गया फीमेल पार्ट। अब ये गैमेट बन गया है, ये मेल है ये फीमेल है। तो इसमें ना परफोरेशन यहाँ हो जाएगा, और इस परफोरेशन से डायरेक्टली क्या हो गया, ये एंटर कर गया। ये क्या है, ये हुआ परफोरेशन।
तो सीधे परफोरेशन से अगर एंटर कर जाए तो डायरेक्ट कॉन्जुगेशन। दूसरा देखो, इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन। देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, इसमें फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद का जो बाकी का स्टेप है वो सारा सेम आप एज इट इज बना देंगे स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन वाला, सिर्फ यहाँ चेंज आएगा। इसके बाद के सारे इवेंट सेम होंगे जैसे स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन में देखे जा रहे हैं। अब आता है इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन। इनडायरेक्ट में क्या होता है, देखो इनडायरेक्ट में ये है, ठीक, इसमें क्या होगा, ये सेल ऊपर वाला हो गया मेल पार्ट, नीचे वाला हो गया मान लो फीमेल पार्ट, ये गैमेट है मेल और ये फीमेल। इसमें ना इधर एक लैटरल बड डेवलप करेगी ऐसे, और यहाँ से परफोरेशन होगा, तो इसमें होता है लैटरल परफोरेशन, और इस लैटरल परफोरेशन से ही जो गैमेट है वो ट्रांसफ़र कर जाएगा फ्यूजन के लिए। तो ये हो गया आपका लैटरल कॉन्जुगेशन। बाकी के स्टेप इसमें सेम होंगे जैसे स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन में देखे जा रहे हैं। तो आज हमने अपना पूरा क्लोरोफाइसी कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास दो रह गए हैं, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। नेक्स्ट वीडियो में हम वो दोनों कवर करेंगे, तो उसी के साथ हमारा जो एल्गी है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक करके रखिए, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।